स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कॉमन एंड आईयूपैक नेम्स। दो तरह के नाम हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स के कॉमन नेम और फिर आईयूपैक नेम। नॉमेनक्लेचर जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि सिस्टमैटिक नेमिंग होती है कंपाउंड की, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारे पास है जी CH3Cl। इसमें आप देख सकते हैं CH3 क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो ये अल्काइल ग्रुप है और इसको हम कहते हैं मिथाइल। मैं यहाँ लिख सकता हूँ मिथाइल, METHYL, मिथाइल। और ये आगे क्या है, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरह से यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, CH2 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फर्ज किया Br लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से नाम देंगे, स्ट्रेट चेन यहाँ पे अटैच है, अल्काइल ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं, ये सारा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल, और ये हैलाइड है हमारे पास, यानी हैलोजन एटम है। तो हम इसको स्ट्रेट चेन है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल है, यानी एन से हम शो करते हैं, एन प्रोपाइल 1 2 3 तीन जो है वो कार्बन है, तो एन प्रोपाइल यानी एन इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल चेन है, कोई इसमें जो है वो ब्रांच नहीं है। तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, BROMID, ये इसका कॉमन नेम है। यानी जैसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड, तो ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक हो गया। इसी तरह हम और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक CH2 और फिर यहाँ पे क्या है Cl हम लगा लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3, ठीक हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, यानी जो पूरी जो चेन है, इसमें फर्स्ट इस कार्बन के बाद ये वाला जो कार्बन है, इधर जो है एक ब्रांच के तौर पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसकी अगर हम नेमिंग करें तो 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आईयूपैक नेमिंग तो हम करेंगे ही, मगर इसको अभी हम कॉमन नेम देख रहे हैं। तो चूंकि कॉमन नेम जो है वो हम कुछ सिस्टमैटिक नेमिंग नहीं होती, बल्कि वो एक या तो किसी सोर्स की बेस पे हम कर रहे होते हैं कि जहाँ से वो कंपाउंड हासिल हो, या फिर हम कह रहे होते हैं कि वो उसका जस्ट जो है वो एक कॉमन नेम मशहूर हो जाता है, ठीक है, किसी भी वजह से। जैसे हम यहाँ पे इसको सारे पार्ट को अल्काइल कह रहे हैं, अल्काइल ग्रुप है, और फिर ये क्लोरीन है, तो इस तरह से कॉमन नेम हमने कह दिया कि इसका जो है वो अल्काइल हैलाइड, ये इसका कॉमन नेम है जैसे। और हम इसको मोनो हेलो अल्केन भी कह रहे होते हैं कि एक हेलोजन एटम जो है वो अल्केन के साथ अटैच हो जाए, वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले, तो उसको हम कहते हैं मोनो हेलो अल्केन, ठीक है, कॉमनली जिसको हम अल्काइल हैलाइड भी कह रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइल। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो हम इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, CHLORIDE, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसी तरह चेन अगर जितनी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे 3 की जगह 4 कार्बन हो जाते हैं, तो हम कहेंगे N ब्यूटाइल क्लोराइड। यानी मैं अगर उसको भी यहाँ लिखूं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेन को बढ़ा देता हूँ, फर्ज किया मैं यहाँ पे CH2CH3 लिख लूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और क्लोरीन होगा तो क्लोराइड कह दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसका एक कॉमन नेम आ जाता है। अब हम आते हैं आईयूपैक नेम की तरफ कि आईयूपैक नेम हम किस तरह से देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईयूपैक नेम्स। तो आईयूपैक नेम के लिए हम ये करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, जैसे ये कार्बन 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 फिर कार्बन है और एक हैलोजन जो है वो अटैच है। बल्कि इसको जनरली हम X से रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन को, मगर यहाँ पे मैं जो है वो हैलोजन ही लगाऊंगा। मैं यहाँ पे जो है वो क्या लगा लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई क्लोरीन लगा लेता हूँ या फिर ब्रोमीन लगा लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा लूँगा, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें यहाँ पे कार्बन की वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे मैं हाइड्रोजन जो है वो लगा लूँगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हम इसकी नेमिंग इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, और जिसमें जो है क्या होता है, कोई हैलोजन एटम जो है वो अटैच होता है,
उसके बाद हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, वो उसको सबसे कम नंबर मिले। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, उसको एक खास करेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देता है, जो उसको जो है वो दूसरे कंपाउंड से डिफर करती हैं या उससे मुमताज करती हैं दूसरे कंपाउंड से। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो नेमिंग करते हुए हम जो हैलोजन है इसका नाम जो है वो एज अ प्रीफिक्स के तौर पे लगाएंगे, यानी शुरू में लेंगे। हम कहेंगे जी पोजीशन इसकी मेंशन करेंगे 1 ब्रोमो, हाइफन डाल के हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, और टोटल कितने कार्बन है लॉन्ग कंटिन्यूस चेन में, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में 4 हैं, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका नाम हमने लिख लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल जो है वो लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी कार्बन, फिर हमारे पास कार्बन कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, बल्कि मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, इसकी अगर हम नेमिंग करें तो किस तरह से करेंगे कि हम सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। उसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल रहा है। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, 1 के बाद 2 पोजीशन इसको मिल रही है। इधर से अगर हम नंबरिंग करें, इधर से अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से इसको कम से कम नंबर मिल रहा है, यानी 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है यहाँ पे, ये मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि प्रीफिक्स के तौर पे जो हैलोजन एटम है उसको पहले हम नंबरिंग करेंगे, यानी पोजीशन 2 है इसकी, 2 लिखेंगे, इसको हाइफन से सेपरेट करेंगे और हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइफन लिखेंगे, फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट यानी मिथाइल जो है इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे जो कि 3 है, 3, और उसके बाद फिर हम हाइफन लिखेंगे और हम लिखेंगे मिथाइल, 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन चेन जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 4 कार्बन पे, तो हम लिख लेंगे ब्यूटेन, BUTANE, ठीक हो गया। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो है ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये हमारे पास क्लोरीन यहाँ पे अटैच है। हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यानी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसमें से हम ये इसको जो है ब्रांच कंसिडर कर लेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये हमारे पास हैलोजन जो है, हैलोजन का आइटम जो है वो अटैच है, ठीक है। इस चीज़ से हम समझेंगे कि ये क्या है, ये कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक हो गया। और इसमें हम देखते हैं कि ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, यानी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, हैलोजन एटम अटैच है, वो डायरेक्टली मजीद 2 कार्बन के साथ अगर अटैच हो, डायरेक्टली अटैच हो, तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। अच्छा, अब हम इसके नाम की तरफ आते हैं। आईयूपैक नेम हम देखेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, पोजीशन 4 पे यहाँ से इसको नंबर मिल रहा है, और यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें 1 2 तो इसको पोजीशन 2 पे, क्लोरीन को पोजीशन 2 मिल रही है, यानी कि लोएस्ट जो है वो नंबर जो है इसको मिल रहा है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे, पोजीशन 2 पे क्लोरीन है और पोजीशन 4 पे मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। क्लोरीन को हम एज अ प्रीफिक्स के तौर पे यहाँ लिखेंगे, यानी 2 क्लोरो, यानी इसकी मेंशन कर ली हमने पोजीशन 2 क्लोरो, 4 मिथाइल, हाइफन डाल के सेपरेट करेंगे हम। इसी तरह से पेंटेन, यहाँ पे हम लिख लेंगे पेंटेन, PENTANE, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, ये हमारे पास इसका नाम आ जाता है। इसी तरह से हम कुछ मजीद एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे लिख लूँगा, 1 2 स्ट्रक्चर और लिख के फिर हम जो है वो देखेंगे कि हम किस तरह से हम नाम इसका दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, CH3, इसी तरह से यहाँ पे कार्बन
कार्बन और फिर कार्बन और फिर यहाँ पे मैं इनकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई कर लूँगा, BrCH3। ये हमारे पास जो है वो इसका स्ट्रक्चर आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्रोमीन एटम जो है, ब्रोमीन का एटम ये यहाँ इसके साथ अटैच है। अगर हम इसकी नेमिंग करें तो किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। हम जो है वो कंसिडर करेंगे कि हेलोजन जो है वो उस चेन में आए 1 2 3 4। इस तरह से तो हम नहीं कर सकते, बल्कि हम उस पेरेंट चेन जो सिलेक्ट करेंगे उसमें हेलोजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। क्यों कि यहाँ पे पोजीशन 2 मिल रही है ब्रोमीन को। बाकी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आ जाते हैं, ये एक मिथाइल ग्रुप, ये एक मिथाइल ग्रुप और ये ब्रोमीन जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये अटैच है। अब हम लिख लेंगे, सबसे पहले तो हम किस तरह से नाम देते हैं कि हम लिखते हैं जी, पोजीशन मेंशन करते हैं हेलोजन एटम की, जो कि क्या है 2 ब्रोमो, फिर हम हाइफन डालेंगे और हम लिखेंगे, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, पोजीशन मेंशन करेंगे मिथाइल ग्रुप्स की, 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप है तो इन दो हम लिखेंगे, इन 3 और फिर 4, इसको कामा से हम सेपरेट करेंगे, 3 4 और फिर हाइफन डाल के हम लिखेंगे डाई मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन है ना, तो हम लिख लेंगे पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। तो ये क्या हो गया, ये इसका नॉमेनक्लेचर। इस तरह से हमने देखा, इसकी नेमिंग हमने कर ली। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और कर लेंगे और देखेंगे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है, इसमें आप देख सकते हैं ये क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 पोजीशन 2 पे जो है ये, इसको अगर हम 1 करें, इसको 2 और इसको 3, तो पोजीशन 2 पे जो है वो क्लोरीन है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो और 2 पे मिथाइल भी है, तो हाइफन डाल के हम लिखेंगे 2 मिथाइल। टोटल कार्बन 3 है तो हम लिख लेंगे प्रोपेन। ये इसका जो है वो नाम इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और हमने यहाँ पे कॉमन नेमिंग की बात की कि कॉमन नेम क्या होता है, और उसके अलावा हमने इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की भी यहाँ पे बात की।